तो कल हमने पढ़ा लेंस फार्मूला और हाउ इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शंस। ओके, कि मतलब एक सरफेस ये है, इन दोनों का हमने कंबाइन करके मिरर लेंस फार्मूला कैलकुलेट किया और कुल मिला के ठीक है। लेकिन वो μ1 μ2 मैंने μ1 यूज किया था ना, तो हो सकता है क्वेश्चन आए तुम्हारे पास कि ये लेंस है, सपोज एक तरफ पानी में है तो ये हो जाएगा μ3। ओके, उस टाइम पे जो मैंने कल बताया दैट विल हेल्प यू। तब आप लेंस का ओवरऑल, इट्स नॉट अ लेंस इन द नॉर्मल सेंस, राइट। तब आप क्या करोगे, तब आप ध्यान से देखोगे μ1 μ2 μ3, आप यहाँ से इमेज बनाओगे पहले रिफ्रैक्शन की, उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे अगले के लिए और फिर उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने की कोशिश करोगे। एज एन प्रॉब्लम अराइजेस वील ट्राई टू डू दैट। फिलहाल ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कुछ और चीजें इसी से जुड़ी हुई। और उसमें से है मैग्निफिकेशन हो गया। हाँ, पहले तो साइन कन्वेंशन फॉर अ लेंस अगर आपने यूज करना ही है तो अगर कोई अपना ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, इसके थ्रू क्रॉस हो तो वो अनडिटर्ड सीधे जाएगी। अगर कोई पैरेलल है तो वो फोकस के थ्रू ले जानी है, और अगर कोई फोकस के थ्रू जा रही है सॉरी तो वो पैरेलल जानी है। क्लियर है कि नहीं? एक तो ये ध्यान रखना, ये तो कन्वेक्स है। कनकेव में एक चीज देखेंगे, लेंस में अगर आप ध्यान दो, एक चीज में बोलूं, लेंस को अगर मैं पलटूं ऐसे कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, दिस इज f1, दिस इज f2। फोकल लेंथ सेम होती है लेकिन दिस इज नॉट द प्राइमरी फोकस। ध्यान रखें ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी फोकस। और कनकेव के केस में दिस इज द प्राइमरी फोकस। गॉट इट? यानी कि ऐसा लग रहा है पैरेलल लाइट आएगी और कहां से जाती दिखेगी, वो प्राइमरी फोकस है। कनकेव के केस में दिस इज प्राइमरी फोकस, कन्वेक्स में आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसका ध्यान रखोगे। याद रखो, एक कन्वेक्स लेंस है, इंफिनिटी से लाइट अगर पैरेलल आती है तो वो कहां से जाएगी, दिस इज योर प्राइमरी फोकस। एंड इन द सेम वे आई वुड से कनकेव के केस में पैरेलल अगर लाइट आती है तो वो डाइवर्ज होती है, तो प्राइमरी फोकस मेरे बच्चे ये होगा, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि a light is parallel to the axis, it should actually go through the primary focus। अब ये बार बार नहीं बात बोली जाती है ना, we simply say it passes through focus, but you should know कि कौन से फोकस के थ्रू, ठीक है कि नहीं। ओके, दिस इज प्राइमरी फोकस, दैट इज इट्स फोकस। हम फोकस इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। ये वाली चीज फोकस नहीं बची फिर, या इसके केस में ये वाली चीज फोकस नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, ये ध्यान रखना। ओके, लेकिन अगर लाइट उल्टी चलाओगे तो ये भी फोकस का एज रोल प्ले करेगा। एक तो ये, एंड मजेदार बात ये है कि अगर दूसरी लाइट है, जो हम नहीं बोलते हैं इफ द लाइट पासेस थ्रू द फोकस देन इट विल गो पैरेलल, तो कौन से फोकस के थ्रू पास करनी चाहिए, वो सेकेंडरी फोकस के थ्रू। ये बात ध्यान रखना। ओके ओके, सपोज इसमें कन्वेक्स में तो चलो ठीक है, कन्वेक्स में आपको परेशानी नहीं होती, सीधे समझ आता है कि हाँ यार फोकस के थ्रू गए। लेकिन ये कौन सा फोकस है, सेकेंडरी फोकस। हाउ अबाउट अ कनकेव लेंस? अगर मैं कनकेव के केस में, ध्यान देना बेटे, ये है प्राइमरी फोकस और ये है सेकेंडरी फोकस। तो हमने क्या बोला था, अगर मान लो ये फोकस के थ्रू तो पैरेलल, अगर इसके थ्रू आए वो पैरेलल नहीं जाएगी बेटे, वो तो और भी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसे लाइट आए, ऐसे एज इफ की प्राइम सेकेंडरी फोकस के थ्रू जानी थी, ये जाएगी पैरेलल, ठीक है कि नहीं। ओके, इसकी पाथ किसके थ्रू है, सेकेंडरी फोकस के थ्रू, हेंस ये कहां जाएगा आगे, पैरेलल। थोड़ा सा ये गड़बड़ बना लो जी, ठीक है कि नहीं। तो सेकेंडरी फोकस के थ्रू अगर लाइट जाने की कोशिश कर रही है तो वो क्या निकल के आएंगे, पैरेलल टू द, ठीक है। सुबीर, एनी क्वेश्चन बेटे? ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, वही फिलॉसफी है कि अगर एक लाइट
ए से बी जाएगी किसी पाथ को लेके, तो बी से ए भी उसी पाथ से वापस आना चाहिए, बात ये। ओके, रिट्रेसमेंट ऑफ इट्स स्टेप्स। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स याद रखना, मैंने तो एडिशनल बता दिए, बट रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज इमेज फॉर्मेशन यही है, एक तो पोल के थ्रू पैरेलल, तो फोकस के थ्रू, और सेकेंडरी फोकस के थ्रू तो पैरेलल। दीज आर द मेन आइडियाज बिहाइंड इट। ठीक है, ये था इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। बेटे एक और चीज, अगर एक कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल एफ इज पॉजिटिव, फोकल पॉइंट उसका पॉजिटिव साइड को होता है। अगर हम नॉर्मल कन्वेंशन जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अगर कनकेव है तो इट हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ। ये ध्यान रखना बच्चों, इसका कोई वो नहीं हो। सपोज मान लो आपने कल को आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज दिया हुआ, और पूछा फोकल लेंथ कितना होगा, तो आपको अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो कौन सा लेंस होगा, वो कन्वेक्स, और अगर नेगेटिव आती है तो कनकेव। ऑफ कोर्स आपने कन्वेंशन बदलने नहीं होने चाहिए, ये बात है इंपॉर्टेंट। ओके, कन्वेंशन अगर आप सही यूज करते हो तो उस हिसाब से देख लेना क्या है। ठीक, अच्छा एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले फोकल लेंथ निकालने का, सो दैट लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना, उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, करो करो नोट करो नोट। सेकेंडरी प्राइमरी फोकस का ध्यान रखना है ना, ऐसे बच्चे सीधे चल रहे होते हैं, भी फोकस है, ऐसा नहीं है, लेंस में ऐसा नहीं है, मिरर में होता है सिंगल फोकस, तो पता है आपको। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं बाई कन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको, जो दोनों तरफ कन्वेक्स है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लेंस होते हैं। ओके, यहाँ कन्वेक्स, यहाँ कनकेव, कनकेव वो कन्वेक्स जो हमारे जैसे ये नहीं होते हैं। ठीक है, देखना कभी खोल के इसको, यहाँ से भी खड्डा, यहाँ से उभरा हुआ है। हाँ, अगर बहुत बुजुर्ग है कोई तो उनका यहाँ से भी थिक, यहाँ से भी थिक ही होगा, वो बाय कन्वेक्स होता है। ठीक है, डिफरेंट रीजंस है, वो अलग चीज है, वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ने हैं। तो कई तरह के लेंसेज हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और बस मतलब मिक्स ऑफ द टू, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, यस, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ से प्लेन सरफेस, यहाँ से कनकेव सरफेस, यहाँ कनकेव कन्वेक्स, ये देख लेना आगे पीछे कौन सा है, दैट्स नॉट द पॉइंट। बाय कन्वेक्स एंड बाय कनकेव, क्या प्राइमरी वो तो छोड़ ही दिया मैंने। ठीक है, तो इनकी फोकल लेंथ निकालनी है इस चीज की, और इसका इंडेक्स है 1.5, और एयर में यूज करना है तो बाहर भी 1, यहाँ पे भी 1। तो इस यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ओके, रिमेंबर कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। ओके, तो इसको छोटी कर दें डायग्राम को, वी पुट इट ऑन द साइड। तो लिखो जरा, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब गलती मत करना, मैं 10 साल से एक ही गलती कर रहे हैं बच्चे, तुम भी मत करना। छोटा बना दिया डायग्राम। ठीक है, वो फॉर्मूला कर लेना। ओके, तो कितना आएगा, 1/f is equal to μ2 which is 1.5 minus 1/1, 1/40 minus 1/40। ठीक है, अच्छा, इसके लिए r इज प्लस 40, लेकिन इसके लिए r इज, ये मत भूलना। ठीक है, इसमें इन्फिनिटी मिल जाना था इस हिसाब से, तो
तुमने किया, गलत किया, सही किया, प्लस प्लस यूज किया था। हाँ हाँ ठीक है, डन, वेरी गुड। तो दैट इज 1/2 इंटू 1/40 प्लस 1/40 हो गया 2/40। तो मेरे बच्चों f इज इक्वल टू प्लस 40 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। कन्वेक्स का फोकल पॉइंट किस तरफ होता है? पॉजिटिव साइड। दैट्स फॉर श्योर एज पर दिस कन्वेंशनल सिस्टम। वो लो जी +40, ठीक है। दैट वाज वन क्वेश्चन ऑन दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये खैर इसमें कुछ खास बात नहीं है। बाकी लेंस में तो 10th क्लास में भी करा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज का है, बेसिक लेवल क्वेश्चंस आते हैं करने के नहीं, कन्वेंशन का ध्यान रखना है, दैट्स इट, ठीक है बस। ओके, आज पढ़ेंगे पावर ऑफ अ लेंस। पावर पहले समझो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर्स, कि ये लाइट आई इसको कन्वर्ज करे कोई। हम देखो बेटे, हम हर किसी रे के साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ये कंपैरिजन नहीं करेंगे। कोई बोलेगा इसको भी तो कन्वर्ज करेगी, हमें इससे मतलब नहीं है। हम स्टैंडर्ड पैरेलल टू द एक्सिस अगर एक लाइट आती है, लाइट रे आती है, तो वो कन्वर्ज होती है। तो कुल मिला के एक लेंस ऐसे कर रहा है, दूसरा लेंस इतनी ही दूरी पे रखी हुई, लेट्स से 1 मीटर, 1 मीटर की ही दूरी पे रखी हुई ऐसी एक लाइट आती है, तो उसको यहां कन्वर्ज करता है, ठीक है कि नहीं। कुल मिला के हम समझते हैं कि यार ये तो फोकल पॉइंट है, सही बात है कि नहीं। ओके, किसने ज्यादा कन्वर्ज किया, इसने या इसने? पहले वाले। इट इज मोर पावरफुल, ठीक है। इट इज द कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, अकॉर्डिंगली वो उतना पावरफुल लेंस होगा उस सेंस में, ठीक है। यस और नो? अब ऑफ कोर्स आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ दिस डिविएशन। देखो ध्यान से, इसने ज्यादा बड़ा डिविएशन किया, इसने कम डिविएशन किया, ठीक है कि नहीं। तो वी से पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू दिस 1 मीटर पे जो आई है लाइट, tan ऑफ दिस एंगल एक तरह से 1 बाय ये क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है कि नहीं। पॉजिटिव है तो कन्वेक्स, तो पॉजिटिव पावर, ठीक है कि नहीं, इज अ कन्वर्जिंग पावर। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव रखूं तो कौन सा वाला है, कनकेव, तो वो डाइवर्जिंग पावर है। नेगेटिव पॉजिटिव, पावर का पॉजिटिव होना, पावर का नेगेटिव होना, समझ के क्या मतलब है। इफ इट इज अ पॉजिटिव पावर लेंस, दैट मीन इट इज कन्वेक्स एंड इट इज कन्वर्जिंग, ठीक है कि नहीं। इफ इट इज अ नेगेटिव पावर लेंस, इट इज डाइवर्जिंग, इट इज अ कनकेव लेंस। एक और चीज मजेदार बात ये बेटे, ये मीटर्स में रखना, क्या रखना, ये प्लीज डोंट यूज सेंटीमीटर्स, ठीक है कि नहीं। तो फोकल लेंथ अगर मीटर्स में रखें हम, वी विल हैव द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर हमारे पास एक फोकल अभी हमने निकाला था 40 सेंटीमीटर का, उसका प्लस था, तो पावर इज 1/0.4, पॉजिटिव 0.4, ठीक है। दैट्स बच्चों 2.5, और ये यूनिट है, उसको बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं उसको? कभी देखा है आपका लेंस बस 0.5D है, जैसे मेरे इस पे पॉइंट, आई थिंक लेफ्ट वाले में है ज्यादा, हाँ लेफ्ट वाली आई में 0.5 डायोप्टर मेरा लेंस लगा हुआ है, ठीक है क्या। कन्वर्जिंग पावर है, और कितना है, 2.5 डायोप्टर, यानी कि ध्यान रखना, इससे फोकल लेंथ आराम से निकली जा सकती है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय पावर, फोकल लेंथ किस में निकलेगी लेकिन, मीटर्स में, ये भी ध्यान रखना, ओके। दैट इज पावर ऑफ अ लेंस।
सॉरी। ओके, और इसको हम, इसका जो यूनिट है डायोप्टर का, मतलब ये है कि ये तो चलो 1 डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ, उल्टा कर रहा हूँ, ये वाला, तो इसका एक्चुअल यूनिट मीटर इनवर्स होता है, ठीक है कि नहीं, कि उस हिसाब से ये लाइट कितनी दूरी पे जाके हिट करेगी। ओके, तो मीटर इनवर्स ही डायोप्टर है। ओके, हालांकि हम यूज करते हैं tan थीटा से ही, बट पावर ऑफ अ लेंस इज 1 बाय फोकल लेंथ। डेफिनेशन ये है, फोकल लेंथ इन मीटर्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज स्पेसिफिकली, मिटा दूं। पहले मैं बता दूं, अगर मैं ऐसे करता हूं, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन फर्स्ट। इसका है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, और लेट्स से इसका भी 20 ही है। इनके बीच का डिस्टेंस लेट्स से 60 सेंटीमीटर है, राइट। और लेट्स से हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है एट लेट्स से 30 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आगे पीछे बनाया मैंने, ठीक है। वेयर विल द फाइनल इमेज बी, कहां बनेगी, ध्यान देना, मैं तुमसे कह नहीं रहा हूं करने को, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट। टारगेट क्या रहेगा हमारा, कि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, ओके, और उस इमेज को अगला लेंस ऑब्जेक्ट मान के फर्दर उसकी इमेज बनाएगा। दिस इज द गेम हियर। तो पहले इस लेंस के हिसाब से यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज माइनस 30, इस लेंस पे लगाया है मैंने, यानी कि यहां ओरिजिन फिट किया है एक तरह से, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू 1 बाई एफ विच इज प्लस 20 बेटे। तो मैं कहूंगा 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 30, दैट्स इक्वल टू, गड़बड़ हो गई मेरे से, तो एक काम करना, ये डिस्टेंस ना 80 ले लो बेटे, ये बीच का जो है 80 भी नहीं, 60 80 90 सेंटीमीटर, यहाँ डिस्टेंस चेंज कर लेना। 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 600, राइट, सो दैट इज 1 बाई 60। तो बेटे v इज इक्वल टू प्लस 60, समझ रहे हो इसका क्या मतलब है, यानी कि इमेज यहां कहीं बनेगी, यहां कहीं ऑब्जेक्ट था 30 सेंटीमीटर पे, इमेज यहां बनेगी बेटे कहीं, इससे यहां 60 पे, यस। अब ये इमेज अगले के लिए क्या एक्ट करेगी, एज ऑब्जेक्ट। कितना दूरी है इस इमेज का इस ऑब्जेक्ट, सॉरी इस इमेज का इस लेंस से, 90 माइनस 60 30। तो तुम्हारे लिए अगले के लिए फॉर्मूलाज के लिए माइनस 30 सेम तरीके से, समझ गए कि नहीं, कहां बनेगी इमेज सुवीर, ठीक है। अगले के लिए भी सेम चीज लगेगी, और सच कहूं कैलकुलेशन सेम ही आएगी, बिकॉज सब कुछ सेम ही है, बिकॉज उससे भी ये 30 की दूरी पर, ठीक है। तो ये जो फाइनल इमेज बनेगी, देखो पहले 30 की दूरी पे था ऑब्जेक्ट और ये 60 पे बना, अब 30 की दूरी पे फिर से है, अब ये भी कितना बनेगा, 60 की दूरी पे। मैं रे डायग्राम से कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा, कैलकुलेशन सेम है बाय द वे। देखो अभी भी यहां पे ओरिजिन शिफ्ट करके इस लेंस की बात की जाएगी, लेंस 2 की, और मैं कहूंगा ठीक है यही फॉर्मूला उस पर भी लगेगा, बट दूसरे लेंस की बात हो रही है, मत भूलना, ठीक है। यानी कि फाइनली ऑब्जेक्ट 60 पे बना दूसरे लेंस से, कभी एक ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा भी होगा, फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, फ्रॉम द सेकंड लेंस, फ्रॉम द सेकंड लेंस इट्स एट 60, फ्रॉम द फर्स्ट इट्स एट 150, ये भी ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। ओके, कहां बना, 150 पे, ये ध्यान रखना बच्चों एक चीज। ये तो हो गया, चलो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसको रे डायग्राम में बनाना चाहूंगा ताकि याद हो जाए तुमको कि क्या कहना चाहूंगा। पहले नोट कर लो, इसमें पार्ट है, रिपीट फॉर लेंस 2 u is equal to minus 30,
v क्या निकल के आएगा +60, फोकल लेंथ इज अगेन +20। रिपीट कैलकुलेशन है इसलिए मैं फिर से नहीं करूंगा क्योंकि सेम ही है ना, -30 से +60 ही आएगा। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इसकी रे डायग्राम बनवा के मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये चलेगा कैसे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगी ये चीज, नोट कर लेना। ये तो लेंस कॉम्बिनेशन होगी, बट लेंस कॉम्बिनेशन थिन लेंसेज की नहीं है। दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट जहां पे दो लेंसेज कंबाइन किए जाते हैं, बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हमने। इसमें कुछ सिलेबस नॉन सिलेबस वाली बात नहीं है, हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे सिलेबस में कौन सी चीज है, थिन लेंसेज केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर। उसमें क्या डिफरेंस इससे है वो बता दूंगा मैं, पहले समझ लो ये चीज, ठीक है कि नहीं? ओके सुबीर, हाँ बेटे, ओके, मिटा नहीं सकते इसको। Now let's create ध्यान रखना मैंने बेटे, मैंने लेंस बॉडी नहीं बनाई, बस उसका एक प्लेन बनाया, ठीक है कि ये 90 है और फोकल लेंथ क्या क्या है 20 इंच। तो अगर ये 90 है, ये हो गया 60, ये हो गया 30, ये हो गया फोकल पॉइंट पहले का, ठीक है कि नहीं? ओके, ये इसका यहाँ फोकस, फिर इसका यहाँ फोकस एंड आगे, चलो ठीक है। फिर ये 30 तो यहाँ पे बेटे फोकस, थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शनिंग करूं सही से, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही था ना। -30 पे ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में 90 है, तो 30 + 30 + 30, फिर ये 20 है, 30 से थोड़ा सा अंदर को रहेगा। ध्यान से देखना बेटे, यहां से मैं लाइट ट्रेवल कराऊंगा, तो सबसे पहली लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल, और फिर कैसे जाएगी बेटे? फोकस के थ्रू, ऐसे और ऐसे। शर्माना नहीं इससे, है ना, शर्माना नहीं बेटे, इसमें ये नहीं फील करना ये कैसे बने तो बड़ा हो गया, नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ओके, दूसरी लाइट ऐसे भेजो या ऐसे भी भेज सकते हो, एम आई राइट? थोड़ा सा ऐसे, तो ये सेकेंडरी फोकस से गई लाइट बेटा, देखो ध्यान से, फिर कहां से जाएगी? पैरेलल, और कहां बनेगी एग्जैक्टली देखो, यस, यहां का अगर हम कवर करें ये वाला पोर्शन, तो मैं साफ समझ आ रहा है आगे जो लाइट है वो ऐसे जा रही बेटा, सही बात है कि नहीं? यस, इतना ही नहीं, मैं चाहूं तो मैं एक रोग मतलब जिसका आपको कुछ पता नहीं, मैं ऐसी रे भी बना सकता हूं बेटा, ऐसी, यानी कि जो इसके थ्रू जाए, इसके थ्रू ऐसे, ठीक है। ओके, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, लेट्स से ऐसी भी एक लाइट होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और बनाना चाहो तो और बना सकते हो। देखो यहां से एवरीबॉडी, यहां से लाइट निकली टक, इस लेंस से गई, अब कहां से निकल रही है? यहां से, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यहां पे पैरेलल लाइट है, हाँ या ना? पैरेलल लाइट आगे नहीं जाएगी बेटे, पैरेलल लाइट मेरी जान यहीं से मुड़ेगी और कहां से निकलेगी? फोकल पॉइंट थोड़ा गड़बड़ है, नजदीक बनाएगा, हाँ, इसके हिसाब से तो यहां होगा थोड़ा सा। तो बेटे ये जो पैरेलल लाइट है ये ऐसे जाएगी, तो यहां कहीं बनेगी फाइनल इमेज। देखो 20 अराउंड 60 है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया यार मैंने, यहाँ कहीं बनेगा, लग रहा है ना 60 यहां से, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो रे डायग्राम से आप इसको ट्रेस कर सकते हो, यू कैन हैव एन आइडिया कि हो क्या रहा है। सुवीर, एनी क्वेश्चन हियर बेटा? देखो इससे जो लाइट्स आई, एक पैरेलल आई, एक ऐसे गई, आप ऐसे भी ड्रॉ, देखो देखो ये ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसके थ्रू ही जाना है इसने, ठीक है कि नहीं? और आगे कहां जाना है इसने? ऐसे, इसने ऐसे, अगर कोई बीच की लाइट है वो सब यहाँ की है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है क्या? यस, तो ऑब्जेक्ट
tuck image and tuck final image. Yes. तो ये बच्चों थी इसकी, ये काम आएगी टेलीस्कोप में. दिस इज समथिंग टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में. इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं, दिस इज हाउ थिंग्स कंबाइन. एक लेंस की इमेज बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट. तुम अगर मैं अभी इरेज करके बताऊंगा इसको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एज लॉन्ग एज देयर इज समथिंग लाइक दिस. नोट कर लिया? नोट कर लिया? करो करो करो, घबराओ नहीं. दो ही लाइंस बना मैंने, इतने सारी लाइंस तुम्हें समझाने के लिए बनाई. तुम्हें बस एक ये हो गई और एक ये ले लो, या ये वाली अच्छी रहेगी, ये वाली पैरेलल वाली. ठीक है. मैं कर देता हूं ये हटाओ, जरूरत नहीं है. ठीक है. एंड इसकी भी जरूरत नहीं. हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. बहुत सारी बना सकते हो आप, और आई कैन से इसको जाने की जरूरत है, इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है. चलो ठीक है. दिस मस्ट आई डू द ट्रिक. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ फाइनल इमेज बनी. सही बात है. तो कोई परेशानी तो नहीं आएगी. लेंसेज टू लेंसेज, कई बार मिरर हो सकता है बीच में, तो क्या हुआ, मिरर की इमेज लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी एंड सो ऑन. इतना ही नहीं, कि लिटरली इमेजिन इट लाइक दिस, एज इफ लो, एज गुड एज दिस. क्या परेशानी? तो क्या हो, यहाँ ऑब्जेक्ट उल्टा भी तो रख सकते, कैंडल नहीं उल्टी रख सकते, एरो नहीं लटक सकते. लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. एक्चुअली इट्स एन इमेज, इट्स नॉट फॉर्म्ड. ये ध्यान रखना. इधर देखो बच्चों, ये बन नहीं रहा है. इट्स अ मैजिक ऑफ ज्योमेट्री. हम जस्ट फील कर रहे हैं. होता क्या है मैं बताऊं बेटे. लाइट का, लाइट बस यहां से आएगी, यहां चली जाएगी, खत्म. क्रॉस करेगी इससे, यहाँ इमेज नहीं बननी ना, आपको दिखेगी नहीं. हाँ, आप लेंस हटाओ, आपको यहाँ इमेज दिखेगी. ठीक है. इमेजिनेशन पूरी होगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. बता दो बेटे. दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज. कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज बेटे. अगर दो लेंसेज थिन है और नजदीक नजदीक है, तो कैन आई एज्यूम दे आर ऑन द सेम पोल. देखो ना, ये ऑलरेडी बहुत छोटा डिस्टेंस है. ठीक है कि नहीं. तो एक का ऑब्जेक्ट, जो पहले ऑब्जेक्ट का जो पहली इमेज बनेगी, वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी. तो देखो ध्यान से, मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा एट डिस्टेंस, जिसका एक पोजीशन u है बेटे, तो मैं लिखूंगा f1 के लिए 1/v1 माइनस 1/u, या u1 कह लो, इज इक्वल टू 1/f1. कोई दिक्कत तो नहीं है. पहले लेंस के लिए मैंने ऑब्जेक्ट रखा u1 पे, u1 इज द पोजीशन, तो मैं साइन नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है एक वेक्टर है. अगर वो यहां है तो मैं -30 सेंटीमीटर रख दूंगा फिर u1 की वैल्यू. लेकिन है तो u1 ही, फॉर्मूला ये. इट्स अ वेक्टर, लिटरली अ वेक्टर. दूसरे के लिए, ठीक है, ध्यान से रखो बेटे, दूसरे के लिए ओरिजिन वही है, ये लेंस भी ऑलमोस्ट यहीं पे है. दैट्स हाउ यू अप्रोक्सीमेट इट. तो मेरे को ठीक है यार, 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2. लेकिन u2 क्या होगा, v1. दैट्स इट. देखो ना, मैं मान लो सपोज यहां से ऑब्जेक्ट इमेज यहां बनी, दिस हैज अ पोजीशन v1, पहले वाले की बात कर रहा हूं. तो अब हमारे लिए मेरे बच्चों, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है. मैं वो u2 बोल रहा हूं उसको, लेकिन है क्या वो, v1. दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन नोटिफाइड बाय द अर्लियर रिफ्रैक्शन. ठीक है, अर्लियर इंटरेक्शन. दैट इज v1 ही हमारा u2 बन रहा है. तो ठीक है, हम लिखेंगे एडिंग दीज टू. ध्यान से देखो, 1/u2 के बदले में 1/v1 लिखूंगा. तो 1/v2 माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2. एडिंग द टू बेटे, ये और ये खत्म. तो मैं कहूंगा 1/v2 माइनस 1/u1
is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. That means देखो देखो यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा था और फाइनल इमेज कहां बनी, दो लेंसेज का है, दो लेंसेज का। इसी तरीके से तीन लेंसेज हो तो ठीक है V2 बनेगा U3, इसी तरह से V3 बनेगा U4, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इट विल नेवर बी एन इशू। वी कैन सिंपली राइट 1 बाई V फाइनल लेंस के बाद माइनस 1 बाई U, यानी कि 1 बाई Vn माइनस 1 बाई U1 इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3 एंड सो ऑन। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज लेंस ऐड करते जाओगे तो थिकनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे लिए सिर्फ दो या तीन लेंसेज हों तो आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। लेकिन किन लेंसेज के लिए, ओनली थिन लेंसेज एट द सेम स्पॉट। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दूर दूर रखा तो ये मत कर देना, है ना। तभी बेसिक फंडा ही यही है कि इमेज फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्शन बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट। और अगर बीच में गैप नहीं है तो यू कैन सिंपली यूज दिस। मैंने जानबूझ के Vn लिखा, U1 लिखा, तुम समझ रहे हो ना ये क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज and it behaves as a single lens. It's a combination of lenses which behaves as a single. नोट करो पेशेंट, नोट करो। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? समझ नहीं आया? अच्छा, लेंस नहीं बन रहे पैरेलल पैरेलल के बदले घिया बना दिया। छोटा कर दूं? और ज्यादा छोटा हो? इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है। ज्यादा हो गया? अच्छा, सुवीर ठीक है, ओके। कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखो आप सीधे सीधे फॉर्मूला रटोगे उससे ऊपर वाला बचा है ना, बिकॉज वो एक ट्रेजेडी होती है। कल को गैप दे दिया ना बीच में दो लेंसेज के, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, यू विल सिंपली बी लाइक हमने तो यही पढ़ा है बस, आई डोंट नो एनी अदर वे। ठीक है, तो शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे वाली हालत हो जाएगी। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग वाला हाल नहीं करना है ना, ध्यान रखना है। कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर बी दिस सिचुएशन, यू नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंबाइनिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, और आप बोलते हैं, आप सपोज कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, सच कहूं, गो बैक टू दिस द टॉपिक ऑफ माइक्रोस्कोप। जब हम पढ़ेंगे ना अभी, तब ये फिर आएगा, है ना। तब क्या करेंगे कि हटा देंगे सिलेबस से माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ठीक है। This is a combination of lenses that behaves as a single lens of effective focal length 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on and so forth. ठीक है कि नहीं? If we consider this as a single lens, which is what we are actually trying to do, then 1 by f of the combination is 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on and so forth, right? पावर वाली बात कुछ दिख रही है यहाँ पे? Yes, पावर भी तो 1 by f, that means we can simply say power of the combination is equal to P1 plus P2 and so on and so forth. ठीक है कि नहीं? And what about magnification? M1 into M2, देखो हर लेंस कुछ गुना बड़ा करता है या छोटा करता जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसी आर्गुमेंट का, जो पावर वाला आर्गुमेंट है, मैं समझाऊंगा इसमें लेंस और करेक्टिव मेजर्स जब हम आई के करते हैं उसके साथ जोड़ेंगे इसको। फिलहाल आप लिख लो, ठीक है, समझ आए अच्छे से। तो अगर आप पावर कंबाइन करें लेंसेज का तो सिंपली लाइक दिस। बट कौन से लेंसेज का? जो साथ साथ हों। अगर साथ साथ नहीं हो देन देयर इज अ डिफरेंट आइडिया अबाउट इट, एंड ऐसा जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डू दैट। ठीक है, बता दूं। And what is about magnification? The total magnification is equal to M1 multiplied by M2 multiplied by M3. ठीक है, तो अगर
लेंसेज नजदीक नजदीक हो या चलो ठीक है कॉम्बिनेशन में हो तो यू सिंपली मल्टीप्लाई दियर मैग्निफिकेशन, बात खत्म। ठीक है कि ठीक है एक ने अगर 2 गुना कर दिया ऑब्जेक्ट को तो अगले ने खुद सोचो बेटे ऐसे, पहला लेंस दूसरा लेंस, इस लेंस ने ऑब्जेक्ट की हाइट को 2h कर दिया सपोज, तो इसके लिए चेंज क्या हुआ, इसने अगर इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखते तो ये भी सपोज 2 टाइम्स कर देता, लेकिन इसको ऑलरेडी कितने गुना मिला, तो अब कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है तो थिन लेंस कॉम्बिनेशन मैग्निफिकेशन इज मल्टीप्लीकेशन, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है डिस्टेंस का परेशान होने का। ठीक है बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट जितना गुना बड़ा हुआ है फिर देख लेना अगला कितना होगा। Why don't you simply understand कि ठीक है यार जितना भी बड़ा कर देगा हम आगे कर सकते हैं, हमको पता है इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है तो इसकी कितनी होगी, समथिंग लाइक दैट। तो पहले इससे इमेज बनवा दो, हाँ भाई तूने कितनी बड़ी की है m1 टाइम्स, ठीक है अब ये कितना बड़ा करेगा इसको m2 टाइम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा m1 इंटू m2। ओके मोर स्टफ, सपोज मेरे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इसकी एक कन्वर्जिंग पावर है, मैं चाहता हूं इसकी कन्वर्जिंग पावर इंप्रूव करी जाए बढ़ाई जाए, तो कैसे करेंगे। ठीक है एक और लेंस चिपका दो साथ कन्वेक्स ही, बिकॉज पावर एड अप हो रही। ठीक है चेक केस 2, एक कन्वर्जिंग लेंस है और मैं चाहता हूं इसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी कम करी जाए, यानी कि बहुत कन्वर्ज कर, तो एक कनकेव लेंस लगा दो। अब क्या होगा, पॉजिटिव पावर प्लस नेगेटिव पावर बिकम्स लेसर पावर, समझ गए मेरी बात की नहीं। 2 डायोप्टर 2.5 डायोप्टर इज इक्वल टू 4.5 डायोप्टर, बड़ा पावर हो गया, जबकि यहाँ पे 2 डायोप्टर प्लस लेट से 1.5 लेकिन माइनस 0.5 डायोप्टर। ठीक है क्या सही बात है क्या, पावर ज्यादा हो तो फोकल लेंथ कम होगी, पावर कम हो तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, कन्वर्जिंग पावर। ठीक है और ऐसा ही बेटे ह्यूमन आई में होता है, क्या होता है ऐसे ही, जब आप नोट करना है तो कर सकते हो अदरवाइज इट्स फाइन है ना। ह्यूमन आई में क्या होता है, किसी ह्यूमन आई की ना कन्वर्जिंग पावर कम होती है, क्या होती है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो सभी बच्चे, किसी ह्यूमन आई की कन्वर्जिंग पावर कम, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलना चाह रही, हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में। इसकी कन्वर्जिंग पावर कमजोर है, यानी कि नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं। ठीक है मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था जबकि रेज यहाँ पे पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन रेज बेचारी ये कमजोर आई है, इट्स नॉट पावरफुल आई, द पर्सन हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू कन्वर्ट समथिंग, तो हम इसको बोलेंगे चल कोई नहीं तू नहीं कर सकता तो हम हेल्प करेंगे, वी यूज अ कन्वेक्स लेंस एज अ करेक्टिव लेंस। किसी की आई कमजोर होती है इस तरह से कि वो मतलब एक तरह से ज्यादा कन्वर्ज कर रही, ठीक है यानी कि लाइट ऐसे आई ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन वो कहता है यहीं पे रोक ले, एक्स्ट्रा पावरफुल है, ज्यादा ही मतलब बोलते उछला हुआ है तो हम उसको बोलेंगे पहले ही। तो ये बहुत तरीके हैं कहने को, तो हमने डाइवर्ज कर दिया लाइट को तब जाके वो यहां आएगी ना कि यहाँ, बिकॉज उसमें करेक्टिव लेंस आप कनकेव यूज करते हो। आई विल गेट टू दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन एट द राइट टाइम, अभी जरूरत नहीं है, पढ़ा है हालांकि 10th क्लास में, बट मोर स्टफ नथिंग एल्स। ओके सो दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें एक एग्जांपल है वैसे दिया हुआ। ठीक है फाइंड द पोजीशन इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशंस, दिया हुआ है तो कर ही लेते हैं, इसको बना देता हूं मैं। अगला फिर आता है प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें आई है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, दैट्स इट। टाइम, हाँ टाइम भी हो गया। दिया हुआ एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में ना, एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, +10 -10 +30, ये लेंस 3 है, +10 -10 एंड +30 बोला मैंने, हाँ +30 सेंटीमीटर, ये इन तीनों की फोकल लेंथ्स हैं और डिस्टेंसेस दिए हैं मेरे बच्चों 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां डिग्रीज 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 पे,
ठीक है। अब सपोज ये एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, किस लिए दिया है? ताकि आप भी अपना दिमाग चलाओ, है ना, ऐसे वैसे नहीं सोचो कि यार पता नहीं। ओके बेटा, तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं कहूंगा इमेज 1, 1/v1 माइनस 1/u1 इज -30 इज इक्वल टू 1/f1 इज +10। तो बच्चा पार्टी 1/v1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस हो गया प्लस 1/30, तो आर माइनस 1/30। इसको बेटे 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी, तो हो गया 3 माइनस 1/30 दैट इज 2/30 दैट इज 1/15 +15। तो पहली इमेज कहां बनेगी? +15 पे, ठीक है कि नहीं? 5 पे नहीं, पूरे के पूरे, यानी कि पहली इमेज ही यहां बनेगी। उसको तुम्हें मतलब नहीं है वहां लेंस है क्या है, बिकॉज वो बनेगी नहीं एक्चुअली, वो बनने को है, मतलब लाइट ऐसे बेंड होगी पहले लेंस की वजह से कि एज इफ यहां बनती, लेकिन वही इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। नोट कर सकते हो यहां तक, ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल बुक में भी है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट अच्छी बात है, ठीक है। ओके, पे अटेंशन, फिर मैं एक एक करके नीचे करते करते बता दूंगा। आया ना +15, राइट? दूसरी वाली, इसके लिए +15 मीन्स +10, सही बात है। तो मैं कहूंगा 1/v2 माइनस 1/u2, क्या लिखूं मैं? +10। ध्यान से बेटे, इस लेंस को यहां बननी है इमेज, पहली इमेज, तो इस लेंस से कितनी आगे है वो? 10 सेंटीमीटर, और किधर को है? उधर को, तो +10 बेटा इज इक्वल टू 1 बाय इसका वो कितना है फोकल लेंथ? -10। देखो, मिरर लेंस फॉर्मूला हेल्प्स अस नेविगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वुड हैव अदरवाइज बी टफ। अब मैं क्या बताता हूँ यहाँ, फिर यहाँ परेशान हो जाता। तो -1/10 -1/10, ओके, 1/v2 इज इक्वल टू 1/10 -1/10, तो वो क्या आया? 0। दैट मीन्स v2 इज इंफिनिटी, v2 इज इंफिनिटी। मतलब समझो ध्यान से बेटे, यहां से जो भी लाइट है वो अब पैरेलल जा रही है, वो दौड़ रही है इंफिनिटी जाने के लिए। सही बात है क्या? यस और नो, कि समझ नहीं आ रहा? अब जब मेरे बच्चों यहां से इंफिनिटी की तरफ लाइट गई, तो तीसरे लेंस को एक तरह से पैरेलल लाइट हिट कर रही है, तो कहां बनाएगा? ठीक है कि नहीं? और क्योंकि v2 इंफिनिटी है, तो तीसरे लेंस के लिए v3 इज इक्वल टू इट्स फोकल पॉइंट विच इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। आर वी रिजॉल्व बेटा? ठीक है, अब दिखाऊं पहले वाला ऑप्शन फिर से, वो कर लिया था नोट, ये वाला अगर नोट करना है तो कर लिया था। द सेकंड वन इज दिस एंड द थर्ड वन इज दिस, ठीक है। ओके, और मजेदार चीज बताता हूँ, फिर जा सकते हैं। नींद आ रही है एक्चुअली, आजकल ये लोग नहीं है सारे यहाँ पे, तो मैथ्स थोड़ी सी कम पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट फिजिक्स तो पढ़ाएं, ठीक है बेटे? बिठा दूं सुबीर? ठीक है बेटा, तुम शांत क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए? टफ लगा? अच्छा, टफ तो मत बोलना, बट ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी नहीं करा रहा हूं मैं अभी। एक कनकेव मिरर, क्या है? कनकेव मिरर, और इसका फोकल लेंथ है -30 सेंटीमीटर, ओके। और इसके सामने हमने एक लेंस रखा है ऐसे, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन रहा है, यानी कि जहां से लाइट गई वहां से वापस आ गई। कैन यू टेल मी अ केस थ्रू रे डायग्राम व्हाट शुड बी हैपनिंग? हालांकि दो केसेस होते हैं, लेकिन चलो एक बात बता दो मुझे जनरली, क्या लग रहा है तुमको, क्या हो रहा है? शाबाश शाबाश, रिट्रेसमेंट ऑफ रेज की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, गो टू द कनकेव मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ध्यान रखना।
उस पे अगर उसका सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है, तो जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, द लाइट शुड गो थ्रू लाइक दिस। क्यों? बिकॉज तभी वो वापस ऐसे ही आएगी। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस आएंगे बुक में, जैसे एच वर्मा में है हमारे पे, इसमें नहीं होंगे शायद, एक आध है इसमें भी शायद, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि जब भी आपको बोल रहा हूं कि वापस ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रही है, दैट मीन्स जहां से लाइट गई है वहीं से वापस आई है। तो इसके लिए ये तभी पॉसिबल है जब इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लाइट जाए और वैसे वापस आए, ठीक है क्या? यस, है ना? तो उस हिसाब से बेटे यहां से लाइट कुछ ऐसे 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 जानी चाहिए, कुछ ऐसे 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 जानी चाहिए, कुछ ऐसे 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 जानी चाहिए, ठीक है। देखो ये जाएगी, सब के सब कहां से जा रहे हैं, ठीक है, और जब गए और फिर वापस आ, ठीक है। दूसरा, ये भी एक तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी बेटे दिमाग खुला रखना है, ये भी है कि मैं, ये क्या हो रहा है, कि मैं लेंस ऐसे रखूं, देखना ध्यान से बेटे, कि एक तो ऐसे जाए लाइट, ओके, फिर इमेज ऐसी जगह बने जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये गई लाइट ऐसे ऐसे, फिर कहा जाएगी ऐसे जाके और इसी डायरेक्शन से वापस भी। तो ये दूसरा केस है, मैंने कहा था ना दो केसेस पॉसिबल होते, ये भी एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, ओके। अब इस केस के चलते, क्या बोला मैंने, इस केस के चलते दिमाग में रह गया केस क्या है? इस वाले केस को डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और एक कनकेव मिरर है बेटे जिसकी, हाँ 15, कह लो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है, यानी कि 30 सेंटीमीटर का वो होगा। मैंने साइन नहीं दिया तो वो समझ लेना क्या है। और हमसे कह रहा है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट इस लेंस के 2f पे रखा है, यानी कि 60 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है, तो कितनी दूरी पे हम एक मिरर रखेंगे कि इमेज वहीं पे बने, ध्यान से रखना। अब देखो ध्यान से, कन्वेक्स लेंस के लिए अगर मैं 2f पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इमेज कहां बनती है, 2f पे वापस। अगर याद नहीं है तो ऐसे देखो, 1/v माइनस 1/60 माइनस 60 इज इक्वल टू 1/+30, 1/v माइनस माइनस ये पार चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/60, दैट इज 2/60 माइनस 1/60, यानी कि 2 माइनस 1/60, दैट इज 1/60। देखो 60 पे रखा था माइनस, और प्लस 60 पे निकल के गया। याद है 10th क्लास में पढ़ते हैं हम, 2f पे रखते हैं तो 2f पे बनती है कन्वेक्स के लिए। तो ठीक है, मैंने अगर 60 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी, 60 पे। तो ये मिरर कितनी दूरी पे रखना चाहूंगा मैं, ध्यान से देखो, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे पड़ना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। तो मिरर को हम इस लेंस से 90 सेंटीमीटर की दूरी। अब आप सोचोगे कि कैसे अदरवाइज करें, दीज आर द बेसिक वेज ऑफ लुकिंग एट। समझ आई बात की नहीं? फिर बताऊं पक्का? हाँ बेटे, मैं ये कह रहा हूं, इस मिरर के ऊपर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम चाहते हैं इमेज बने, तो ये जो 2f जहां पे इमेज बनी, यहां पे इट शुड बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस रिफ्लेक्टर, तभी वापस चली जाएगी लाइट। 15 तो फोकस है बेटे, 30 होता है ना कर्वेचर, r is 2f फॉर अ मिरर नॉट लेंस। लेंस की तो बात अलग है, ठीक है कि नहीं? लेंस के लिए कैसे निकालते हैं r और f का रिलेशन? लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। वो तो है, लेंस के लिए कुछ और है। कई बार मुझे याद है भावुक होते हैं बच्चे ना, इमोशनल हो जाते हैं कि सर लेंस के लिए, अच्छा r इज इक्वल टू 2f, लेंस के लिए नहीं यार, लेंस के, बट फॉर मिरर।
सामने है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शंस जोड़ना आना चाहिए। रीजन क्या है आपके सामने, ठीक है कि नहीं। हैप्पी, दैट विल बी ऑल फॉर मी टुडे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत एक वीडियो 4-4 बार देखें ताकि व्यू टाइम मिले, ठीक है कि नहीं। थैंक यू।